लेकर चलने वाला व्यक्तित्व होना चाहिए। उसको जो देश के पिछड़े इलाके हैं उसकी चिंता होनी चाहिए। जो पिछड़े इलाके हैं उसके विकास के लिए एक दृष्टिकोण होना चाहिए। समावेशी विकास का, इंसाफ के साथ तरक्की का, न्याय के साथ विकास का जो हमारा रास्ता है वह नजरिया होना चाहिए हमारी। आज नीतीश कुमार का वर्ष 2013 का वो भाषण दिखाएंगे जिसमें वो एनडीए से अलग हुए थे। एनडीए से उनका मुंह भंग हुआ था। आपको बताते चले नीतीश कुमार बहुत ही कम बोलते हैं, लेकिन जो भी बोलते हैं बहुत सही बोलते हैं और सोच समझकर बोलते हैं। अक्सर लोग पुरानी बातों को भूल जाते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन नीतीश कुमार जो कहते हैं वह करते हैं। आज एक बार फिर से विपक्षी एकता को मजबूत कर रहे हैं, लगातार बैठक कर रहे हैं। अगली बैठक आपको बता दें शिमला में होने वाली है। आपको बताते चले जो कहते हैं वो करते हैं। लगातार सीएम नीतीश कुमार अपनी बातों पर अडिग रहते हैं। आप सुने 10 साल उनका पुराना भाषण, ये 2013 का भाषण है, उसमें क्या कुछ कह रहे हैं सीएम नीतीश कुमार, पहले सुनिए आप। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत सी लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करें लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करें www.dikshans.com। मैंडेट की व्याख्या लोग अपने अपने ढंग से करते। हम तो सब दिन साझा सरकार, साझा उपलब्धियों की बात करते थे। तकलीफ कहां आ गई? हम तो बिहार की उपलब्धियों का बखान करते थे और ये बताते थे कि ये साझा उपलब्धि है। बिहार के गठबंधन के बारे में हमने सदैव कहा कि बिहार में जो जनमत मिला है, जनादेश मिला है, वो बिहार के लोगों को मिला है, बिहार के काम के बदौलत मिला है। हमारे मित्र तलखी में थे, बहुत परेशानी में थे, मेरे कुछ कदमों की आलोचना कर रहे थे। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, मैं जानना चाहता हूं कि आखिरकार जब हम बिहार के गठबंधन की सरकार की उपलब्धियों का बखान करते थे तो ये किसी की आलोचना कैसे थी? हालत उनकी यहां पहुंच गई कि न उनको बिहार पर नाज था, न बिहार की अस्मिता पर नाज था, न अपने बिहार के काम पर नाज था। ये कौन सी प्रवृत्ति है? हम जो काम करें उसी का बखान करें। हमने क्या कहा था अपने पार्टी के राष्ट्रीय परिषद के सम्मेलन में? हमने तो वही कहा कि बिहार के विकास का जो मॉडल है वो समावेशी है। इसमें सबको साथ लेकर चलने की प्रवृत्ति है। हमारे कार्यक्रम है जिसमें समाज के सभी तबकों को जोड़ा गया है। विकास का ये मॉडल है, जो विकास से वंचित तबका है उसको आगे बढ़ाने के लिए विशेष कार्यक्रम बनाए गए। हमारा जो विकास का मॉडल है उसमें सिर्फ हमने बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर नहीं दिया, बल्कि कानून का राज कायम किया, बुनियादी ढांचे के विकास पर भी जोर दिया और उसके साथ साथ जो मानव विकास है, समाज का जो अभिवंचित तबका है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की और समाज में किसी को नहीं छोड़ा। चाहे हिंदू हो या मुसलमान, ऊंची जात के लोग हों, पिछड़े वर्ग के लोग हों, अति पिछड़े वर्ग के लोग हों, दलित समाज के लोग हों, महादलित समाज के लोग हों, आदिवासी समाज के लोग हों, स्त्री हो पुरुष हो, सबको जोड़ा। हमारा कार्यक्रम समावेशी है, सबको साथ लेकर चलने वाला। हमने इसकी प्रशंसा की। हमने कहा बिहार पहला राज्य है जिसने पंचायती राज संस्थाओं में और नगर निकायों में 50% का आरक्षण दिया है और कहीं बाद में कुछ किया गया, कहीं सोचा जा रहा होगा तो इसको माना गया कि हम किसी की आलोचना कर रहे हैं। हम तो अपनी बात कर रहे हैं। ये तो भाई साझा उपलब्धि थी, साझा सरकार थी, इस पर तो अभिमान होना चाहिए था। इस पर परेशानी क्यों होने लगी? हमने कहा कि गठबंधन चलाने के तौर तरीके हैं। देश का नेतृत्व कैसा होना चाहिए? देश का नेतृत्व ऐसा होना चाहिए जो सबको लेकर चले। और हमने कहा कि देश के जो हालात हैं
इसमें गठबंधन का दौर चलेगा। किसी पार्टी को यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि उनकी अकेले की कोई सरकार दिल्ली में बन सकती है। यह भ्रम है, किसी की सरकार नहीं बन सकती है। यह गठबंधन की सरकार बनेगी। तो गठबंधन कैसे चलाना चाहिए? हमने याद किया अटल जी के नेतृत्व को, अटल जी के कार्यशैली को, किस तरह से अपने सहयोगियों को सम्मान देते थे, किस तरह से सबको साथ लेकर चलने की कोशिश करते थे। हमने अटल जी के कार्यशैली की प्रशंसा की। इसको भी माना गया कि हमने किसी की आलोचना की। हम अपनी बात करें, बिहार के विकास की चर्चा करें, बिहार के समावेशी विकास के मॉडल की चर्चा करें, सब मानते थे कि हमने किसी के खिलाफ कोई भाषण दिया। ऐसा क्यों? अगर आज बोल रहे हैं कि हम साथ थे और आपने छोड़ दिया, तो आज नारा बिहार की जनता का तो लगा नहीं रहे थे, नारा सुशील मोदी का तो लगा नहीं रहे थे, नारा तो किसी और का लगा रहे थे। हमारा यही तो दर्द था कि भाई जब तक बिहार के दायरे में, बिहार के अनुरूप ये गठबंधन काम करता रहा, तब तक कोई परेशानी नहीं थी। जब बाहरी तत्व हावी होने लगे, और वो भी एक इस अवधारणा पर कि हवा बह रही है, मैं नहीं जानता हूं कौन सी हवा बह रही है। ये देश इतना बड़ा है, ये देश इतनी विविधताओं से भरा हुआ है कि ये सोच लेना कि हमारे कार्यकर्ता उत्साहित हो गए तो पूरा देश मुट्ठी में हो गया, ये भ्रम छोड़कर और कुछ नहीं है। ये दिवा स्वप्न है, और ये स्वप्न टूटेगा, बुरी तरह टूटेगा। ये देश बहुधर्मी है, अनेक प्रकार की संस्कृतियां हैं, वेशभूषा अलग, भाषा, रहन सहन, खान पान, बोली, सब में विविधता, सबको समेट कर चलने की जरूरत होगी। कोई अगर सोचेगा, और आज तो मुझे खुशी हुई, नारे ही न लगे, बल्कि आज तो स्पष्ट तौर पर आ गया। हमने जो डिसीजन लिया, हम सब लोगों ने जो निर्णय लिया, वो कितना मौजूद था और कितना जरूरी था कि आज साफ साफ आ गया। आरएसएस की तरफ से बयान साफ आ गया कि हम हिंदुत्व पर चलेंगे, और यह भी साफ तौर पर कह दिया गया कि पहले जो प्रयास हुए और लोगों को जोड़ने का, वो प्रयास निरर्थक साबित हुए। ये बात तो अब साफ तौर पर कह दी गई। तो जो निर्णय हम लोगों ने लिया वो कितना जरूरी था, कितना मौजूद था। लोग कहते रहते हैं, एक ही बात नहीं है। विकास के मॉडल की बात करते हैं। कौन सा विकास का मॉडल? जो विकसित इलाका है उसको, उसके विकास का मॉडल होगा, या जो इलाका पिछड़ा है जिसको विकास की जरूरत है, उसके विकास का मॉडल देश में चलेगा। हमने क्या कहा? भाई देश का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति को धर्मनिरपेक्ष छवि का होना चाहिए, सबको समेट कर चलने वाला व्यक्तित्व होना चाहिए। उसको जो देश के पिछड़े इलाके हैं उसकी चिंता होनी चाहिए, जो पिछड़े इलाके हैं उसके विकास के लिए एक दृष्टिकोण होना चाहिए, समावेशी विकास का, इंसाफ के साथ तरक्की का, न्याय के साथ विकास का जो हमारा रास्ता है वह नजरिया होना चाहिए। हमारी यही तो चाहत थी। हम किसी के अंदरूनी मामले में हस्तक्षेप नहीं करते। आज मुझको बार बार दिखा रहे थे, एक ही लग गया है सीडी, हमारा कोई भाषण 2003 का, रेल मंत्री के तौर पर गए हुए, रेल मंत्री के तौर पर जाएगा कोई फंक्शन में तो वहां उसकी आलोचना करेगा, निंदा करेगा। लेकिन मैंने वहां भी कहा था, गुजरात पर एक बहुत बड़ा धब्बा लगा है, एक अलग बात है, हम कहां बढ़े। आज हमको 2003 की बात दिखा रहे हैं, तो हमको बताना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं, आज तो नारे लगा रहे थे, उछल उछल कर नारे लगा रहे थे, लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि 2005-2003 के पहले आया या 2003 के बाद आया? जब 2005 आया, बिहार का चुनाव लड़ा गया, तो क्या नारा क्यों किया गया?
ठीक याद करा रहे थे दुलाल चंद गोस्वामी जी। मेरे नाम के साथ नया बिहार जोड़कर जो नारा दिया गया उस चुनाव में, उस समय क्यों नहीं नारा दिया गया? क्यों नहीं नारा दिया गया किसी और राज्य के विकास का? क्यों नहीं आमंत्रित किया गया? 2005 में फिर अक्टूबर नवंबर में चुनाव हुए तो फिर क्यों नहीं बुलाया गया? क्यों नहीं बाहर से बुलाया गया? आज जिनका नारा लगा रहे थे उछल उछल कर, क्यों नहीं बुलाया गया? 2009 में लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें क्यों नहीं बुलाया इन लोगों ने? 2010 का चुनाव हुआ, 2010 के तो जून में टूटते टूटते बचा था। मैं तो इस्तीफा देने के लिए तैयार बैठा था 2010 के जून में। ये जून का महीना है, कोई देता है किसी राज्य की, कोई सहायता करता है, ये कोई नई बात है? आज देश के किसी भी हिस्से में अगर कोई आपदा आती है तो दूसरे राज्य के लोग मदद करते हैं। अगर हमारे यहां कोसी आपदा आई तो किसी एक ही राज्य ने मदद नहीं, अनेक राज्य के सरकारों की तरफ से मदद आई। बिहार की सरकार ने हमारे कार्यकाल में भी और हमारे कार्यकाल के पहले भी दूसरे जगह की आपदाओं में मदद दी। ये तो सिलसिला है, ये तो परंपरा है। लेकिन उसको लेकर प्रचारित करना, जो देता है उसको भजता है, हमें बुरा लगा। कोसी के तो राहत में 1000 करोड़ से ज्यादा खर्च हुए थे, 5 करोड़ की क्या मुरीद थी? मुझे तकलीफ हुई, मुझे लगा कि बिहार के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई जा रही है। मैंने वो पैसा लौटा दिया, पैसा लौटा दिया। बड़ी आलोचना हुई, कुछ लोग कहते थे ये नहीं करना चाहिए था। ये आलोचना का विषय नहीं है। हम लोग अपनी तरफ से जितने राज्यों में सहायता देते हैं राहत के लिए, उसके बारे में हम उस राज्य में जाकर विज्ञापन छपाकर कहते हैं। ये कोई है परंपरा? अन्य राज्य के लोगों ने उससे ज्यादा दिया, किसी ने तो नहीं बिहार के अखबारों में विज्ञापन छपाया। या हम अगर कहीं देते हैं तो वहां तो नहीं विज्ञापन छपा। ये कौन सा संस्कार है? ये संस्कार की बात करते हैं, ये कौन सा संस्कार है? जो अपनी भारतीय संस्कृति है क्या उसके अनुरूप है? तो उस समय तो स्थिति हुई, घर संभल गई, लोगों को ये बात समझ में आई। लेकिन आज जो हालात पैदा किए गए और आज हम पर कोई थोपने की बात होगी मॉडल, मैं पूछना चाहता हूं। मैं तो यहां पर बहुत लोग बैठे हुए होंगे, बिहार तो गरीब राज्य है, हम तो समावेशी विकास को लेकर चलते हैं, मानकर चलते हैं। लेकिन जहां के मॉडल की आज प्रशंसा करते हैं और बिहार के मॉडल की प्रशंसा करने में तकलीफ हो रही थी, मैं पूछता हूं कि कौन सा विकास? जिस राज्य की तारीफ कर रहे हैं उस राज्य में न्यूनतम मजदूरी दर क्या है? मैं जानना चाहूंगा कि न्यूनतम मजदूरी दर क्या है। मेरे पास जो जानकारी है वो 100 रुपए के आसपास की है। अगर कुछ ज्यादा हो, कम हो तो बताएंगे लोग। मेरे पास जानकारी मिली है कि 100 रुपया है या इससे कुछ ज्यादा होगा। लेकिन हमारे यहां अमीर राज्य में न्यूनतम मजदूरी दर और हम गरीब राज्य हैं, हमारे यहां न्यूनतम मजदूरी दर 162 रुपया। कौन सा विकास है? लोगों ने देखा कि ये मतों का बिखराव हुआ, इसको रोकने के लिए हम लोग एक साथ मिले, टैक्टिकल अलायंस हुआ, टैक्टिकल एडजस्टमेंट हुआ और उसके चलते 96 में परिणाम आने लगा लोकसभा के चुनाव में। तो दोनों बात थी, यहां का जो हुआ वो यहां मतों के बिखराव को रोकने के लिए, और दिल्ली की सरकार में गए जब विवादित मसलों को हटाने की बात हो गई। 1999 में नेशनल एजेंडा फॉर गवर्नेंस पर सहमति बनी और तब हम लोग साथ हुए। आज
दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।